नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सच्ची भूतिया घटनाओं पर। दोस्तों, आज की कहानी है गुड़गांव में नौकरी करने वाले अमित की। दोस्तों, अमित गुड़गांव की एक कंपनी में नौकरी करता था। वह इस कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था। इस वजह से वह गुड़गांव में एक कमरा लेकर रहता था। कुछ महीनों पहले अमित की शादी हो गई थी। इस वजह से उसे अपनी पत्नी को गुड़गांव में लेकर जाना था। उसने एक फ्लैट किराए पर लेने की सोची। वह सस्ते किराए वाला फ्लैट देख रहा था, जिससे उसका बजट ना बिगड़ पाए। उसे उसके मन के मुताबिक एक फ्लैट मिल भी गया। उसने उस फ्लैट का एडवांस फ्लैट के मालिक को दे दिया और अपना सामान लेकर वहां जाकर शिफ्ट हो गया। उसकी पत्नी दीप्ति को वह जगह पसंद नहीं आई जहां वह फ्लैट स्थित था। लेकिन उसने सोचा शायद फ्लैट अच्छा हो, लेकिन फ्लैट भी उसे अच्छा नहीं लगा, बल्कि वहां जाकर उसे बेचैनी हो रही थी। उसने अपने पति को बताया कि मुझे यह जगह और यह फ्लैट दोनों ही पसंद नहीं है। पति ने उससे कहा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने एडवांस पहले ही दे दिया है। अब तो हमें इस फ्लैट में रहना ही पड़ेगा। पति ने अपने मन को समझा लिया, लेकिन उसे फिर भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि बोल के भी क्या फ़ायदा होगा, एडवांस तो जा ही चुका है। पहले ही दिन कुछ अजीब सी घटना हुई। उसने देखा कि एक काले कलर का कुत्ता उसके फ्लैट की तरफ मुंह करके रो रहा है। वह बहुत डर गई। उसने उस कुत्ते को वहां से भगा दिया, पर उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। उसने फिर भी अपने पति से कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन अच्छे से बीत गया। उसने सोचा मुझे वैसे ही वहम हो रहा होगा, कुछ अजीब नहीं है यहाँ। पर जैसे ही उसके पति की छुट्टी खत्म हुई और वह सोमवार को अपने ऑफिस के लिए निकला, तभी फिर से दीप्ति की बेचैनी शुरू हो गई। वह कुछ नहीं समझ पा रही थी कि अब क्या करूं। उसने टीवी चला दी और उसकी वॉल्यूम भी बढ़ा दी कि मेरा ध्यान बटेगा तो शायद मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन उसके साथ कुछ अजीब होने लगा, जैसे टीवी चलते चलते अचानक ही बंद हो गई और किसी के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दीप्ति के हाथ पैर फूल गए। उसने तुरंत ही अपने पति को फोन किया। वह जल्दी जल्दी भागा भागा अपने घर आया। उसने आकर पूछा क्या हुआ। दीप्ति ने जो जो हुआ वह सब बता दिया। उसके पति को पहले तो डर लगा, फिर उसने सोचा शायद इसे घर पसंद नहीं आया है, इसलिए कहानी बना रही है। उसने उससे कहा कि यहाँ पर कुछ बच्चे शैतानी कर रहे हैं, शायद उनमें से कोई चिल्लाया होगा जो तुमने सुन लिया है, और टीवी इस वजह से बंद हो गई होगी कि शायद प्लग हट गया होगा। उसने यह भी बात मान ली। दीप्ति ने यह बात अपने मन को समझा ली। फिर जैसे ही अगले दिन दीप्ति का पति ऑफिस चला गया, दीप्ति ने आज भी टीवी तेज आवाज में चला ली और अपना काम करने लगी। लेकिन आज दीप्ति खुद को मारने पीटने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, और कभी जोर से रोने लगी और कभी जोर से रोने भी लगी। तभी आसपास में रहने वाले लोग उसकी चीख सुन वहां जमा हो गए। फिर सबने फ्लैट के मालिक को फ़ोन किया। वह वहां आया। उसने अमित को पहले ही फ़ोन कर बुला लिया था। अमित आया। उन सब ने मिलकर गेट खटखटाया, पर दीप्ति नहीं बोली। फिर अमित ने सब लोगों के साथ मिलकर वह गेट तोड़ दिया, और जैसे ही वह दीप्ति के घर में ढूंढने लगा तो दीप्ति उन्हें पंखे से खुद को फांसी लगाती हुई मिली। उन सब ने मिलकर दीप्ति को नीचे उतारा और दीप्ति से पूछने लगे कि क्या हुआ,
ये क्या कर रही हो? लेकिन दीप्ति कुछ नहीं बोली। तब किसी ने पास के मंदिर में रहने वाले बाबा को बुलाया। उन्होंने आकर दीप्ति को स्वस्थ किया और पूछा, क्या हुआ था? दीप्ति बोली, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा था। तब मकान मालिक को दीप्ति की हालत पर दया आ गई और उसने अमित को बताया कि इस फ्लैट में आपसे पहले जो पति पत्नी रहते थे, उनमें आपसी कहासुनी हो जाने के कारण पत्नी ने फांसी लगा ली थी। मकान मालिक के मुंह से इस बात को सुन अमित ने वह घर तुरंत ही छोड़ दिया। दोस्तों, आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं तथा ऐसी ही अनेकों कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।